क्या ये देश बिना प्रधानमंत्री के और बिना गृह मंत्री के चल रहा है? क्या ये देश की जनता केवल भाजपा की जनता रह गई है, केवल सत्ता पक्ष की जनता रह गई है? हम क्या देखते हैं कि जब से सरकार आई है 2014 से और आज 2021 है, निरंतर हर 3 महीने के बाद में कोई ना कोई वर्ग प्रदर्शन करता है, धरने कर रहा है, हर जगह शहादत हो रही है। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? और ये मुल्क लुट जाएगा ऐसे आसार नजर आते हैं। मुझे इस हुकूमत में सब गद्दार नजर आते हैं और मुल्क की आज़ादी के लिए लुटाई हैं जाने हमने, और आज इन्हीं लोगों को हम गद्दार नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और आज एक बार फिर मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर। गाज़ीपुर बॉर्डर से लगातार किसान आंदोलन की तस्वीरें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मौजूद किसानों से बात करके उनकी राय, उनकी क्या सोच है और ये उनको क्या लगता है कि किसान आंदोलन कब तक चलने वाला है, कब तक घर वापसी हो सकती है, सारी बातें आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं अपनी वीडियो में कई बार कह चुका कि ये आंदोलन जो कि 26 नवंबर से सड़कों पर स्टार्ट हुआ, सड़कों पर शुरू हुआ 26 नवंबर 2020 से, अब ये किसान आंदोलन तब्दील होकर जन आंदोलन बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे देश का युवा, देश का बुजुर्ग और देश के जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। युवाओं की जो मांगें रोजगार के लिए, कल भी हमने एसएससी के छात्रों को देखा जंतर मंतर में बैठे थे। उससे पहले हमने देखा कि #मोदी रोजगार दो ट्रेंड किया ट्विटर पर। लगातार तमाम तरीके की महंगाई को लेकर मांगे यहाँ पर स्टेज से उठती हैं और युवा जो है रोजगार की मांगे करते हैं, किसान अपने कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। तमाम चीज़ें ये, क्योंकि मैं क्यों इसको जन आंदोलन में कह रहा हूँ, क्योंकि देश का हर एक वर्ग इस आंदोलन में आके हिस्सा ले रहा है और अपनी मांगे यहाँ पे रख रहा है। तो आज मेरे साथ यहाँ पे मेरठ से मौजूद हैं युवा साथी हैं, इनका नाम जानेंगे और जानेंगे कि क्या इस आंदोलन को इतना समझ पा रहे हैं। उसके बाद आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। सर, नाम बताएं पहले तो अपना। सुमित जी, आपका अभिवादन करते हैं। मेरा नाम भानु प्रताप है और पिछले 3 महीने से जो देश की राजधानी में आंदोलन चल रहा है किसानों का, इस किसान आंदोलन में हमारे ना जाने कितने भाई शहीद हुए, हमारे कितने बुजुर्ग सर्दियों में, अब गर्मी का मौसम आ चुका है, यानी कि एक पूरे सर्दी का कड़कड़ाता मौसम झेलने के बाद में आज भी लोग उसी जज्बे के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि देश की राजधानी, देश के सारे मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और दिल्ली के चारों तरफ चल रहे हैं। लेकिन क्या सरकार से कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है? क्या ये देश बिना प्रधानमंत्री के और बिना गृह मंत्री के चल रहा है? क्या ये देश की जनता केवल भाजपा की जनता रह गई है, केवल सत्ता पक्ष की जनता रह गई है? अभी हम क्या देखते हैं कि सुलझाने की बात तो की गई। 11 दौर की बैठक हुई, जिसमें से गृह मंत्री के साथ भी, अमित शाह के साथ भी बैठक हुई, कृषि मंत्री के साथ तमाम बैठकें हुई, 8 घंटे की बात हुई। उसमें पता नहीं क्या बातचीत उसमें हुई। लेकिन 11 दौर की बैठक, जिसमें से एक अमित शाह के साथ भी बैठक हुई है, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो जितना वो कर सकते थे उन्होंने रखी कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, जो खामियाँ हैं उनको सुधार सकते हैं। देखिए, 1.5 साल के लिए अगर आप इसे हटा सकते हैं, आप इसे डिले कर सकते हैं, तो हमारा केवल एक प्रश्न ये था, हम शुरू से इस बात को कह रहे थे कि जो भी किसानों की और सरकार की वार्ता हो वो कम से कम एक लाइव चैनल पे दिखाया जाए, जैसे लोकसभा में दिखाया जाता है, राज्यसभा दिखाया जाता है, कि देश की जनता को पता चले आखिर ये देश की जनता के लिए कानून बने हैं और देश की जनता उसका विरोध कर रही है। हम क्या देखते हैं कि जब से सरकार आई है 2014 से और आज 2021 है, निरंतर हर 3 महीने के बाद में कोई ना कोई वर्ग प्रदर्शन करता है, धरने कर रहा है, हर जगह शहादत हो रही हैं। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि सरकार देश के हितों की, वंचितों की, शोषितों की, किसानों की और आने वाले समय में देश कैसे मजबूत हो उसके लिए काम करती है। लेकिन सरकार रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा अपने तरफ निर्णय लेती है कि कोई भी सामंजस्य नहीं बैठ रहा और कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। अभी हम क्या देखते हैं कि किसान आंदोलन कर रहा है, किसान के बाद में गब्बर सिंह टैक्स से परेशान व्यापारी वर्ग भी सड़कों पर आने के लिए तैयार होगा, छात्र भी तैयार हैं, छात्र भी सड़कों पर है। पुलवामा में हमने देखा, हमने साइकिल यात्रा चलाई, हमने उपवास किए, हमने भूख हड़तालें की, लेकिन सरकार के लोग सुनने को तैयार नहीं हैं और ये मुल्क लुट जाएगा ऐसे आसार नज़र आते हैं। मुझे इस हुकूमत में सब गद्दार नज़र आते हैं और मुल्क की आज़ादी के लिए लुटाई हैं जाने हमने, और आज इन्हीं लोगों को हम गद्दार नज़र आते हैं। आप देखिए, बात होती है कि इन आंदोलन को फंडिंग की जा रही है, शाहीन बाग में फंडिंग की गई या गाजीपुर में फंडिंग की जा रही है। आप देखिए, ये मैं कैमरे से कहना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे टेंट लगाए हुए हैं,
यहाँ पर खाने की व्यवस्था किसान लोग कर रहे हैं, अपने घरों से हमारी माताएं बहनें आकर के यहाँ खाना बना रही हैं। तो क्या एक गृह मंत्री को या प्रधानमंत्री को ये लोग कहते हैं कि जनता के बीच से आए हुए लोग हैं? अरे जनता के बीच से आए हो तभी तो तुम्हें सत्ता की चाबी दी है। नहीं तो कांग्रेस कोई बुरी सरकार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस से जुड़ा हुआ था कि कांग्रेस जनता के बीच की नहीं है। हमने मोदी जी को बिठाया तो मोदी जी का एक कर्तव्य बनता था। वो कह रहे हैं कि मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ। अरे हमें भी नंबर बताइए, आप कौन से उस कॉन्टैक्ट नंबर को यूज़ करते हो जिस पे आप केवल एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हो? आप 5 किलोमीटर में एक बार आपका आना नहीं हुआ। आप बीजिंग में नागरिक मर जाते हैं, उसके लिए संवेदना प्रकट करते हैं। अमेरिका में हिंसा हो जाती है, आपके ट्विटर उसके लिए बोलने लगता है। ये पिछले 3 महीने से जो ये ड्रामा आप लोगों ने चलवा रखा है, जो आपने किसानों को आज मजबूर कर रखा है कि वो सड़कों पर और इस ऐसे हालातों में रहे, तो आपका क्या फ़र्ज नहीं बनता मोदी जी कि आप एक बार आकर के किसानों को समझाएं, किसानों से बात करें? 200 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं। कोरोना ने मीडियम साइज बिजनेस की कमर तोड़ दी। आज तक ये लोग ट्रेन चलाने में सफल नहीं हुए। पूरे कोरोना काल में इन लोगों ने वाइन शॉप चलाई। स्कूल क्यों बंद हैं? दलित छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दी। गरीब बच्चों से पढ़ने का इन्होंने अधिकार छीनते जा रहे हैं। देश को निजीकरण की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि निजीकरण करने से देश का समृद्धि भी हो सकती है और किसान और व्यापारी दोनों साथ हैं, लेकिन कुछ 1-2 मित्रों को हम दो हमारे दो वाली मानसिकता नहीं चलेगी। आपको संपूर्ण व्यापारी समाज का, मध्यम वर्गीय लोगों का ख्याल करना होगा। सर और भी तमाम चीज़ें उठती हैं। हम जैसे कि हमने कल देखा कि एसएससी के जो छात्र हैं वो कल जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और तमाम चीज़ें। और जैसे कि अभी हमने भी कुछ दिनों पहले देखा कि पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए 100 रुपये लीटर। उसके बाद उसी के जवाब में हरियाणा में ये कहा जाता है कि हम दूध 100 रुपये लीटर दूध बेचेंगे। देखिए सुमित जी, किसान एक इतना ईमानदार और देश को चलाने वाला कौम है कि ये दूध के प्राइस किसान तय नहीं करता। दूध के प्राइस कौन तय करता है? आप देखिए, अमूल का दूध है 68 रुपीज़ पर लीटर दूध है, और किसान का दूध कितना जाता है? ये तो बड़े बड़े उद्योगपति लोग दूध के दामों को तय करते हैं। और हमारा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है किसानों का कि हम देश में ऐसी अव्यवस्था लेकर के आएँ, लेकिन हम चाहते हैं कि किसानों के बच्चे जो आज कुछ पैसे के अभाव में कुछ छोटी जगह पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, एसएससी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, एसएससी गवर्नमेंट जॉब्स में 70% बच्चा जो है वो किसान परिवार का और मध्यम वर्गीय परिवार का जाता है। क्या टाटा बिरला के बच्चे आपने आईएएस बनते हुए देखे हैं? ये किसानों के बच्चे एसएससी पढ़ते हैं, 1300 रुपये, 1500 रुपये फीस लेते हैं। ये फीस करवाने के बाद में कोई एग्ज़ाम क्लियर तक नहीं करा रहे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में आप लोग आंकड़े उठा करके देखिए कि पिछले 4 सालों में कोई भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। आखिर युवा कहाँ जाएगा? युवा रोजगार मांगे तो आप कहते हैं आप पढ़ाई नहीं कर रहे। अरे भाई, आपने स्कूल बंद कर दिए, आपने कॉलेज बंद कर दिए, अब बच्चा क्या करेगा? आप कहते हैं कि आप पकौड़े तलो। क्या प्रधानमंत्री को ऐसा अच्छा लगता है? क्या ये उनकी मर्यादा है? तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में शुरुआत में कहा कि जो आंदोलन 26 नवंबर से शुरू हुआ, किसान आंदोलन के नाम से जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। तो 100 दिन होने वाले हैं इस आंदोलन। क्या समय के साथ साथ यहाँ मांगे भी बढ़ती जा रही होंगी? राकेश टिकैत यहाँ से सिलेंडर की कीमतों की बात करते हैं, पेट्रोल के दामों की बात करते हैं, तो क्या समय के साथ साथ मांगे भी बढ़ रही हैं? देखिए राकेश टिकैत जी और भी जितने नेता हैं, ये सब नेता आज किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसान एक भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। किसानों की क्या मांग है कि आप किसान आयोग बनाइए, आप भारत रत्न की जगह किसान रत्न जैसे पुरस्कार बनाइए, आप गन्ने का पेमेंट कीजिए, आप एमएसपी दीजिए, आप एलपीजी के प्राइस को कम कीजिए, आप पेट्रोल के प्राइस को कम कीजिए। अगर सरकार इन मुद्दों पर काम नहीं करेगी तो क्या बैठा हुआ पनवारी काम करेगा या अडानी अंबानी के एक हाथ में आप दे देना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये ऐतिहासिक आंदोलन हम और आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, और मैं आप जैसे युवा साथियों के अभिवादन करता हूं, सलाम करता हूं कि आप मजबूती से मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ देश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, और मैं आज आपके इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि आज देश का एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो संतुष्ट हो। आज किसान आंदोलन कर रहा है, कल मुस्लिम आंदोलन कर रहे थे, उससे पहले व्यापारी आंदोलन कर रहे थे, उससे पहले छात्र आंदोलन कर रहे थे, और देश की सेना आंदोलन कर रही थी रोटी के लिए। इस देश में 2014 से देश की फाउंडेशन को, देश की आधारशिला को, देश के संविधान को और देश की आत्मा पर प्रहार करने की कोशिश एक से एक के बाद एक की जा रही है।
हमें मोदी जी से कोई पर्सनल विरोध नहीं है, हमें भाजपा से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जिस व्यवस्था में गरीब व्यक्ति को मुख्यधारा में आने का प्रयास मौका नहीं दिया जा रहा। ये देश चंद पूंजीपतियों से नहीं चलेगा, चंद नेताओं से नहीं चलेगा। ये देश किसान, मजदूर, छात्र, युवा और व्यापारी, ये सभी लोग मिलकर के भारत माता के यशगान करेंगे और भारत माता को सशक्त करेंगे। पिछले 100 दिन से हम यहाँ समस्याओं की बात कर रहे हैं कि कानून में क्या खराबी है और तमाम चीज़ें, कि डीजल के दाम बढ़ाए गए, पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, ये सारी समस्याएं हैं, हम समझ रहे हैं। लेकिन समाधान क्या है? सर, समाधान को समझना भी ज़रूरी होता है, तो समाधान पे बात करना भी ज़रूरी होता है। हम कोई, अगर हम हेल्दी डिबेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उस डिबेट का कोई मतलब निकलना चाहिए, समाधान उसमें निकलना चाहिए। देखिए, तो समाधान क्या है सर? ये तो सारी समस्याएं हैं कि हाँ चलिए हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम बताएं भी तो सही कि ये इसका सुलह कैसे होगी, समाधान कैसे होगा? देखिए, इसका एक समाधान हो सकता है। जो पॉलिसी मेकर लोग हैं, जो योजना आयोग में बैठे हुए हैं, उन्हें कम से कम योजना एक धरातल के लोगों से एक बात कर करके बनानी चाहिए। हम निजीकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक कॉमर्स में चैप्टर है जॉइंट वेंचर का। आप 51% शेयर सरकार अपने पास रखे, 49% शेयर आप प्राइवेट लोगों को दीजिए, ताकि सरकार को एक रेवेन्यू प्राप्त हो। अभी हम क्या देखते हैं, भारतीय रेलवे अडानी रेलवे हो गई है, अंबानी रेलवे हो गई है। अरे ये अच्छा नहीं है। समाधान ये है कि देश के लोगों से बात की जाए। योजना आयोग में जो लोग बैठे हुए हैं वो ऐसी योजना लेकर के आए कि जिनसे सीधे सीधे धरातल के लोगों का लाभ हो। हम क्या देखते हैं कि किराए में बढ़ोतरी, डीजल में बढ़ोतरी, घरेलू गैस में बढ़ोतरी, ज़मीनों के रेट में बढ़ोतरी। तो मैं केवल ये बात कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ में एक बैठक हो, उस बैठक में निजीकरण से जुड़े अच्छे बुरे चीज़ों को बताया जाए और ये जल्द से जल्द ये आंदोलन ख़त्म करवाने का, सम्मानजनक तरीके से सारी मांगों को मानने का, एमएसपी पे प्राइस देने का ये बनना चाहिए। और 2014 में भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में दे करके कहा है कि हम एमएसपी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये कौन सी एमएसपी की बात करते हैं? तो मैं यही चाहता हूँ कि देश में निजीकरण को इतना ना बढ़ा करके सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, देश में रोज़गार पैदा किए जाए। और ये एक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बहुत हो चुका, आज रोटी की जंग है, आज कपड़े की जंग है, आज मकान की जंग है। तो कम से कम देश के बीच में जा कर के अगर देश के लोगों के लिए काम किया जाए। और हम ये 5 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी लोकल मुद्दों को उठाइए। देखते हैं कि इस बरसात हो जाती है तो कहीं कहीं इलाके डूब जाते हैं। सरकार को काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोरोना में कुछ भी काम नहीं किया। पीएम केयर्स में कितना फंड आया, कोई बताने को तैयार नहीं। सरकार के पास पैसा बहुत है, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते और ये जन आंदोलन सरकार को हिलाने का प्रयास करेगा। और अगर ये सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती है तो इस किसान को जाना होगा, इस सरकार को जाना होगा। वही चीज़ सर हम भी कह रहे हैं कि पिछले 100 दिन से ये आंदोलन, लगभग 100 दिन होने वाले हैं। महापंचायतें भी हो रही हैं, कई शहरों में, कई राज्यों में महापंचायतें हो रही हैं, लेकिन कोई प्रभाव सरकार पे हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी लगातार चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं, जेपी नड्डा व्यस्त हैं, अमित शाह व्यस्त हैं। तो कोई प्रभाव तो इसका पड़ नहीं रहा है, तो कब तक सर बैठे रहेंगे? क्योंकि कोई असर नहीं दिख रहा है, दिशा कोई भविष्य। जिस सरकार ने हमारे 45 भाइयों को शहीद करा करके वोट मांगने का काम किया हो, वो क्या इन किसान पंचायत से या इन आंदोलन से डरने वाली सरकार है? अरे ये लोग आतंकवादी, खालिस्तानी, फंडिंग ये जितने बताते हैं, ये काम इन लोगों ने खुद किए हैं आज तक। ये धरने प्रदर्शन को क्या समझते हैं? किसानों का आंदोलन चल रहा है, 35 बिरादरी के खिलाफ कर दो, 35 बिरादरी को किसान का दुश्मन बना दो। लेकिन ये इस बार इस प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे। ये जो किसान महापंचायतें हो रही हैं, जो एक किसान आंदोलन हो रहा है, इनकी नज़रों में ये केवल एक वर्ग का आंदोलन है। लेकिन आज धरातल पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 35 बिरादरी और सभी धर्म के लोग आज शामिल हैं। सिख समाज से, मुस्लिम समाज से और जितने भी पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज देश के किसानों के, छात्रों के, मजदूरों के, तमाम उन लोगों के साथ है जो इस दौर में आवाज़ उठा रहे हैं। आज इस दौर में क्या हो गया कि आवाज़ उठाना भी जुर्म है। 21-21 साल के लड़कों पर, लड़कियों पर टाडा, पोस्को और क्या कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है, रासुका लगाई जा रही है। तो हम देखते हैं कि देश में ये
बातें होते हुए बहुत समय हो चुका है, अब समय आखिरी जंग का है। अगर मैं प्रिय मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि मन की बात बहुत हो गई, किसान की बात करो, गाजीपुर आओ, सिंगू आओ और बॉर्डर पर आकर के किसानों से आप कहते हैं ना कि मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, मैं किसानों का लड़का हूँ, तो आप मुंह में राम रखते हैं, बगल में नाथूराम रखते हैं, जहाँ पे गंगा रखते हैं, काम में दंगा रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोदी जी इस क्रोनोलॉजी को छोड़िए, इस विचारधारा को छोड़िए, आप देश के लोगों के बीच में आइए। इन लोगों ने आपको वोट दिया था, इन लोगों ने वोट किस लिए दिया था कि आप आने वाले समय में नस्लों के लिए कुछ करेंगे। अरे नौकरी नहीं, धंधा नहीं, रोजगार नहीं, किराए में 10 बेहताशा वृद्धि इन लोगों ने कर दी, और फिर मोदी जी कहते हैं रोजगार की, आप पकोड़े तल लीजिए। अरे पकोड़े हम तलने को तैयार है मोदी जी, लेकिन आप खाने ठेले पर आएंगे या नहीं? आप तो अडानी अंबानी के होटल में बैठ करके खाते हैं। आप अगर ठेले पर पकोड़ी खाने आएंगे तो देश का नौजवान पकोड़ी बनाने के लिए भी तैयार है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो दोस्तों वही तस्वीरें हैं लगातार जो कि मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो समय आ चुका है अब कि चीज़ें जैसे कि हमने देखा कि 2013 में जो आंदोलन किया अन्ना हजारे ने, उसके बाद जो तख्ता पलट हुआ, दिल्ली से सरकार गई और केंद्र से सरकार गई कांग्रेस की, वही स्थिति अभी भी नज़र आती है कि बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की होती है, लेकिन कि उत्तर प्रदेश की सरकार 2022 में ये लोग दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हम बदलेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि 24 में क्या होता है। क्योंकि स्थिति वो हो चुकी है कि देश का युवा वर्ग बेरोजगार है, लगातार अपनी मांगे रख रहा है। एसएससी की वैकेंसीज ख़त्म की जा रही हैं, लगातार एसएससी के छात्र के जो फॉर्म्स भरवाए जाते हैं उनकी एग्ज़ाम्स की डेट हमें पता नहीं होती, उनके एग्ज़ाम्स की डेट पता आती है तो रिज़ल्ट का पता नहीं होता, रिज़ल्ट आता है तो ज्वाइनिंग का हमें पता नहीं होता। और यहाँ पे किसान बैठे हुए अपना आंदोलन कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी आय जो है वो बढ़ नहीं रही है और कृषि का जो कानून लाए गए उनसे उनको लगता है कि ये उनके मुनाफे में नहीं, उनके फ़ायदे के लिए नहीं है, इससे किसान का बहुत नुकसान होगा। तो लगातार इन्हीं तस्वीरों के साथ दोस्तों जो गाज़ीपुर बॉर्डर से तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, आगे मिलेंगे किसी और वीडियो में किसानों के बीच से ही किसी और खबर के साथ। तो जुड़े रहे हमारे साथ द सुनामी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।